कक्षा 5 में चौथे नंबर का पाठ हम लोगों ने पढ़ा था यज्ञ का घोड़ा। अब हम इसी कड़ी में 5वें नंबर का पाठ जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उपदेश। बच्चों, ये पाठ केवल पढ़ने के लिए है, इसकी कोई प्रश्न उत्तर आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है। ये एक ऐसी ही मॉरल स्टोरी है जिसको हम लोगों को पढ़ना है और उससे कुछ सीख लेना है। तो चलो पढ़े हम लोग ये कहानी। एक बार एक शिक्षक 4 छात्रों के साथ जंगल से होकर गुजर रहे थे। उनमें से एक छात्र ने बोला, गुरुजी हमें आज कोई उपदेश दीजिए। गुरुजी का काम ही होता है कि बच्चों को वो अच्छी अच्छी बातें सिखाए, उनको ज्ञान दे। तो उसी तरह से एक बच्चे ने बोला कि गुरुजी, वो जंगल में से जा रहे थे, गुरुजी कि आज हमको आप कोई उपदेश दीजिए। यह सुनकर शिक्षक अचानक रुक गए और उन्होंने छात्रों का ध्यान अपने पास ही लगे पेड़ पौधों की ओर खींचा। जैसे ही बोला उपदेश का तो गुरुजी रुक गए और अपने आसपास जंगल में जो पेड़ पौधे लगे थे उनकी तरफ उनका ध्यान गया और उन्होंने बच्चों को भी उधर बुलाया। फिर एक छात्र से कहा उन्होंने कि जाओ वो पौधा जो है दिख रहा है उसको उखाड़ लाओ। अब वो जो बच्चा था जिसको ये बोला था तो वो गया, झट उसने 2 उंगलियों से वो पौधा उखाड़ दिया। छोटा सा पौधा था, ऐसा लगा हुआ, उसने झट से उखाड़ दिया। अब उन्होंने दूसरे छात्र को कहा कि दूसरा पौधा तुम उखाड़ कर लाओ। अब वो दूसरा जो छात्र था वो भी पौधा उखाड़ने गया। वो पौधा थोड़ा सा बड़ा था तो वो उसको उखाड़ने में जो है थोड़ी मेहनत करना पड़ी, मेहनत करना पड़ी। तीसरे छात्र को तीसरा पौधा उखाड़ने में अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके ताकत भी लगाना पड़ी। दूसरे ने भी एक हाथ से पौधा तोड़ लिया, उखाड़ दिया, मेहनत थोड़ी लगी। फिर तीसरे छात्र को जब कहा कि जाकर तुम एक वो पौधा तोड़ के लाओ, तो तीसरे जो छात्र को है तो उसको अपने दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ा, दोनों हाथों से ताकत लगाना पड़ी, तब जाके कहीं वो पौधा जो है वो टूटा। चौथे छात्र ने एक पेड़ के तने को लिपटकर खूब जोर लगाया, फिर भी उसके पत्ते तक नहीं हिले। चौथे छात्र को कहा कि ये जो दिख रहा है पेड़, इसको तुम तोड़ कर लाओ। चौथे छात्र ने उस पेड़ के तने को यूं पकड़ लिया और उसको खूब उखाड़ने की कोशिश की, पर उस पेड़ के ऊपर का एक पत्ता तक भी हिला नहीं, मतलब इतना वो मजबूत था। तब शिक्षक ने समझाया उनको। गुरुजी ने ये क्यों बताया था सभी बच्चों को, पहले बच्चे को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को? तो ये समझाने के लिए उन्होंने कहा कि पहला पौधा झट से उखड़ गया क्योंकि वह अभी ठीक से जम ही नहीं पाया था। जो छोटा सा था पौधा, अभी उसमें जड़ें अपनी जमीन में गाड़ी भी नहीं थी और कोई आया तो उसको झट से एक हाथ से उसने उखाड़ लिया। अब इसलिए उन्होंने वो कहा कि पहला पौधे ने अभी तो जड़ें अपनी जमाई नहीं थी, इसलिए तुरंत उखड़ गया। अब दूसरा पौधा जो है अपनी जड़ें जमीन में थोड़ी सी फैला चुका था। दूसरा जो पौधा था उसकी जो जड़ें थी उसकी थोड़ी वो जमीन में फैल चुकी थी, इसलिए वो भी थोड़ा सा मतलब निकालने में उसको भी थोड़ी सी परेशानी हुई, मेहनत भी करना पड़ी उखाड़ने में। लेकिन तीसरा पौधा एक तरह की झाड़ी बन चुका था। तीसरे पौधे ने तो अपनी जड़ें है बहुत अंदर तक घुसा ली थी और उसने एक झाड़ी का रूप ले लिया था, इसलिए उसे उखाड़ने में भी बहुत अधिक मेहनत करना पड़ी। पर मेहनत करने के बाद वो पौधे उखड़ गए। परंतु चौथा पेड़ अपने पूरे आकार को पा चुका था, मतलब उसने पूरा वृक्ष वो बन चुका था। अपनी जड़ें भी बहुत अंदर अंदर तक उसने घुसा दी थी और वो एक वृक्ष बन गया था, परिपक्व वृक्ष बन गया था तो चुका था, इसलिए उसको उखाड़ना किसी के भी बस की बात नहीं थी, उसको कोई उखाड़ ही नहीं पाया। मेरा ध्यान इन चारों की तरफ गया और ये उपदेश के लिए मुझे उचित लगे। अब जब चार बच्चे थे तो चारों को उपदेश देना था गुरुजी को, इसलिए उन्होंने चारों को ये उपदेश दिया और उनको 4 पौधे भी दिखाई दिए, 4 पेड़ भी दिखाई दिए। तो 4 पेड़ के माध्यम से गुरुजी ने उनको कुछ उपदेश दिया। अब क्या उपदेश दिया था? हमारी बुरी आदतों के साथ भी ऐसा ही हुआ करता है। जैसे अगर हम किसी बुरी आदत के शिकार बन जाते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। शुरुआत में हमें कोई भी उखाड़ कर फेंक सकता है, तो मतलब अगर हमको अगर मान लो गलत कोई आदत पड़ गई, तो अगर हमको पहले पता चल गया कि हम ये गलत रास्ते पे हैं, तो हम गलती जो है वो उसको दोहराने से बच जाएंगे। उस बुरी आदत को हम फेंक सकते हैं, जिस तरह से पहले पौधे को एक हाथ से उखाड़ कर हमने फेंक दिया था उसी तरह से कर सकते। पर एक बार पुरानी हुई उनकी जड़ें व्यवहार में गहराई तक फैली तो फिर उन्हें उखाड़ कर फेंकना मुश्किल हो जाता है। पर कभी वो जो बुराई करने की आदत जो हमारी वो बढ़ गई, अत्यधिक हो गई, उसकी जड़ें अंदर तक चली गई, जिस तरह से ये पेड़ की गई थी,
और वो पेड़ को हम उखाड़ नहीं पाए थे, तो उसी तरह से अगर हम गहराई तक पहुंच गए तो हमको बुराई की दलदल से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। इसलिए हमें जब भी कोई गलत चीज़ दिखे तो उसको जड़ से उखाड़ के तुरंत ही फेंक देना चाहिए, ना कि उसकी जड़ों को हमको उनको बढ़ने देना चाहिए। यानी उस गलती को हमको तुरंत ही उस जो गलत आदत है उसको तुरंत ही हमको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। व्यवहार में समय के अनुसार बदलाव करना लाभदायक रहता है। अगर आपका व्यवहार है तो उसको समय के अनुसार आप लोगों को बदलना होता है। जैसा समय रहेगा उस तरह से आप लोगों को व्यवहार करना पड़ेगा। समय आएगा तो आपको झुकना भी पड़ेगा, समय रहेगा तो आपको कठोर भी बनना पड़ेगा। तो इस तरह से जीवन में परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन के हिसाब से इंसानों को रहना चाहिए, बच्चों को रहना चाहिए और बुरी आदतों को अपने अंदर घर नहीं करने देना चाहिए। इन चारों पेड़ों के माध्यम से गुरु जी ने इन चारों छात्रों को इस तरह की शिक्षा दी, यानी उपदेश दिया। तो बच्चों, आप इस उपदेश से क्या समझे? आपको कुछ समझ में आया? तो ये इसी तरह से हमको बुरी आदतें जो है अगर कभी गलती से लग भी जाती है तो उसको तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। पर अगर एक बार ये बुरी आदतों के हम शिकार हो गए या फिर वो बुरी आदतों के हम हावी हो गए, यानी वो बुरी आदतें हमारे अंदर अगर अत्यधिक बढ़ गई, विशाल पेड़ का उसने अगर रूप ले लिया, तो हम अगर चाहे कितनी भी जिसकी जड़ें खोदने की कोशिश करें, उसको कितना भी हिलाने की कोशिश करें, पर वो बुराई हमारे अंदर से जाएगी नहीं, वो हमारे जीवन को समाप्त कर देगी। तो इस तरह से उपदेश देने का कार्य जो है गुरु जी ने शिक्षकों को किया। तो आप लोगों को ये उपदेश कहानी कैसी लगी? इसी तरह की कोई और कहानी अगर आपके जहन में हो तो आप लोग कक्षा में आप ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर कक्षा में, हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।